अवसर पर मेरे परिवार के बेटे एवं बेटियों के द्वारा राम कथा का मंचन किया जा रहा है। राम कथा जो प्रेम, त्याग और नीति की आदर्श कथा है, उसका मंचन इन बाल कलाकारों ने अपने सूझ भरे संवाद और स्वनिर्मित वस्तुओं से किया है। यह मंचन आपको आनंद की रसानुभूति अवश्य कराएगा। पिताश्री, प्रणाम माते। जीते रहो। पिताश्री, आप अस्वस्थ दिख रहे हैं। इस अस्वस्थता का कारण क्या है? आप मौन क्यों हैं? मातेश्री, आप ही बताइए, पिताश्री मौन क्यों हैं? क्या राजवैद्य को बुलाना होगा? इनका रोग राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम, तुम्हारे पास। वो कैसे माते? तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा मोह, जिसके कारण ये सूर्यवंश को कलंक लगाने पर उतर गए हैं। माते, पिताश्री, आप ही कुछ बोलिए। आप बोलती कुछ क्यों नहीं? आप मौन क्यों हैं? लगता है पिताश्री नहीं बताएंगे। माते, आप ही बताइए, पिताश्री का मौन का कारण क्या है? अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे और बोला था जब चीज चाहे तब मांग लेना, तो मैंने आज वो 2 वर मांग लिए इनसे। वो 2 वर क्या है माते? सुनना चाहते हो तो सुनो। पहला वर यह है मेरा कि सिर्फ तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक करवाया जाए, और दूसरा कि तुम मुनि वेश का धारण कर एक जंगल में चले जाओ। बस इतनी सी बात? इसी पे इतना विवाद हो रहा था? मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे एक साथ पिताश्री और माताश्री दोनों का वचन पूरा करने का मौका मिल रहा है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका वचन का पालन करूं और उसका मान बनाए रखूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा लूं, और तत्पश्चात आपके चरण वंदना कर मैं वन को प्रस्थान करूं। जीते रहो। पुत्री, देखो ना राम पुत्र क्या कह रहा है। वो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। पुत्री, मैं सब सुन चुकी हूँ माता, इसलिए मैं भी आपसे वन जाने की आज्ञा लेने आई हूँ। ना पुत्री ना, तू वन मत जा पुत्री। इस महल का लाज रख ले पुत्री। तू वन मत जा पुत्री, तुम वन मत जा। मुझे वन जाने दीजिए माताश्री, वरना मैं अपने पति के बिना प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं पुत्री, नहीं। मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटे, अगर तुम सीता के प्राणों की रक्षा चाहते हो तो उसे भी वन ले जाओ पुत्र, उसे भी वन ले जाओ। क्या सीते को वन ले जाऊं? नहीं नहीं माते, सीते वन में कैसे रह पाएगी? वो डर जाएगी माते। नहीं पुत्र नहीं, हट मत करो। तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के पश्चात सीता के लिए ये महल के समान नहीं बल्कि कारागृह के समान है, जिसके 4 कोनों के बीच में रहकर वो अपने प्राणों की आहुति दे देगी। पुत्र, प्राणों की अगर इसकी रक्षा चाहते हो तो ले जाओ, मैं यहाँ अकेले रह लूंगी पुत्र। जैसी आपकी इच्छा। सीते, वन चलने की तैयारी करो। भैया 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 भैया, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वह सत्य है? कैके के कहने पर महाराज ने आपसे आपका राज्य छीन लिया है। लक्ष्मण, तुमने माता कैके को कैके कब से पुकारना सीख लिया? आप कहो उसे माता, लेकिन मैं उस कुलघटनी को कभी भी माता नहीं कहूंगा, और मैं उसे ये अन्याय भी नहीं करने दूंगा। भैया, यह जो मेरा धनुष है, यह कोई शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का भी अंत कर सकता हूँ। लक्ष्मण,
महाराज क्या समझते हैं कि राम बड़ा विनयशील है, वह चुपचाप सब सहन करता रहेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि राम के नाम पर मर मिटने वाली जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता विद्रोह कर देगी भैया, विद्रोह कर देगी। और इसमें जनता की भी क्या आवश्यकता है? आपका याददाश्त लक्ष्मण इस धनुष से महाराज और महाराज के सेना के लिए अकेले ही पर्याप्त है। और अगर बीच में भरत भी आ गया तो उसे भी मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत बोलो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। सामने वाला शत्रु वार पर वार करता जाए और हम उसका कुछ उत्तर ही न दे, ऐसी वीरता पर धिक्कार है भैया, धिक्कार है। जिस राज्य सिंहासन के लिए पूरे राज्य में चारों ओर घोषणा हो चुकी है, उस राज्य सिंहासन पर आपको विराजमान होने से कोई नहीं रोक सकता है भैया। ऐसा अधिकार तो स्वयं महाराज के पास भी नहीं है। यदि आपका याददाश्त लक्ष्मण न रहे तो क्या होगा? आप स्वयं महारानी सीता के साथ राज्य सिंहासन पर विराजमान होंगे और उसी दरबार में महाराजा दशरथ अपने चाहते पुत्र भरत के साथ करवध खड़े होंगे भैया, करवध खड़े होंगे। वाह वाह, क्या दृश्य है, क्या चित्र है। एक पिता कर लगाए दरबार में खड़ा है और उसका पुत्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठे उन्हें आज्ञा दे रहा है। क्या वाह, क्या चित्र है लक्ष्मण, क्या चित्र है। परंतु जिस पिता का अपना आचरण ही गिर जाए और अपने धर्मात्मा पुत्र को किसी स्त्री के सामने। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार है तो तुम मुझे भैया कहना छोड़ दो और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया, ये आप क्या कह रहे भैया? मैं आपके बिना जीवित कैसे रह सकता हूँ? आप तो मेरे लिए परम पिता परमात्मा है। अब आप ही बताइए, यदि आपके साथ कोई अन्याय करे, कोई अत्याचार करे, तो मैं उसे चुपचाप कैसे देख सकता हूँ भैया? चुपचाप कैसे देख सकता हूँ? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है? अत्याचार और अन्याय तो ये है जो तुम अपने पिता के बारे में और अपने बड़े भाई भरत के बारे में बोल रहे हो। जानते हो वो महात्मा पुरुष किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में रहेगा उसकी यही दशा होगी। उनका मोह स्त्री मोह नहीं है लक्ष्मण, वो महात्मा धर्म संकट में है। एक ओर अपने धर्म को देख रहा है तो दूसरी ओर अपने पुत्र मोह को। मांगने वाले ने ऐसा वर मांगा है जिससे उन्हें अपने प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। ऐसे महान पिता के बारे में ऐसे नीच विचार कहना क्या, सोचना भी दुर्लभ है। हे लक्ष्मण, मेरे जाने के पश्चात इस धनुष को रख दो और मेरे जाने के पश्चात इसे राजा भरत के दरबार में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? ये आप क्या कह रहे भैया? इसका क्या अर्थ है? यदि आप वन जाएंगे तो मुझे भी वन जाना होगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे यानी लक्ष्मण को? अब कब से लक्ष्मण को अपने आप से अलग समझने लगे भैया? कब से? पता है, याद है आपको? आप ही तो कहा करते थे कि जहाँ राम है वहीं लक्ष्मण है, जो भोग राम भोगेगा वही भोग लक्ष्मण भोगेगा। यही कहा था ना भैया? आपको याद तो है? याद है लक्ष्मण, पर मेरे जाने के पश्चात इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? माता पिता गुरुजनों इन सब का ख्याल कौन रखेगा? तुम वन मत जाओ लक्ष्मण, तुम वन मत जाओ। मेरे लिए तो गुरु माता पिता सब आप है भैया। धर्म कर्म गति सदगति सब आप है। मेरे लिए तो परम पिता परमात्मा भी आप है भैया। यदि मैंने भूलवश कुछ कह भी दिया हो तो उसके लिए मुझे इतना क्रूर दंड मत दो भैया, इतना क्रूर दंड मत दो। मेरा त्याग न करो भैया, मेरा त्याग न करो। मुझे भी वन ले चलो भैया, मुझे भी वन ले चलो अपने साथ, मुझे भी वन ले चलो भैया। नहीं नहीं लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हें वन ले गया तो माता सुमित्रा क्या कहेंगी? अब इसमें माता सुमित्रा क्या कहेगी? ये माँ। नहीं जानती रघुनंदन। माँ, मुझे वन जाने से मत रोकना। माँ, मुझे वन जाने से मत रोकना। बेटा, वन हो या नगर, इससे तुम्हें क्या लेना? तुम्हारे लिए तो जहाँ राम वही अयोध्या। अगर सीता और राम वन चाहते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं रहेगा पुत्र, कोई काम नहीं रहेगा। माँ, तूने तो आज मेरा गर्व से मस्तक ऊंचा कर दिया। माँ, गर्व से मस्तक ऊंचा कर दिया। परंतु बेटा, मुझे तब गर्व होगा जब मैं 14 वर्षों के पश्चात यह सुनूंगी कि तुमने अपने भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की, क्योंकि आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता के समान। इसलिए अगर ये सो जा तो तुम उनको पहरा देना। यदि ये खा ले और कुछ बच जा तो तुम उन्हें खाना और इनके रास्तों के कांटे अपने आंखों से सुनना। और सीता को इतना सुख देना, इतना सुख कि वो महलों की सारे सुखों को भूल जाए। बेटा, महलों की सारे सुखों को भूल जाए। धन्य है सुमित्रा, तू धन्य है।
धन्य है तेरी वो गुरु, तुमने अपने लाल को भाइयों के चरणों में समर्पित कर दिया तो धन्य है। आज तुम्हारे अनुपम प्रेम ने मेरे दुर्बल मन को सहारा दे दिया सुमित्रा, मेरे दुर्बल मन को सहारा दे दिया। नहीं दीदी, महान तो आप है, मैंने तो आप ही से ये सब सीखा है। पुत्र राम, मैं अपने लक्ष्मण को तुम्हारे साथ वन भेज रही हूँ, लेकिन कृपया करके मैं 14 वर्षों के पश्चात उसे वैसी ही स्थिति में देखना चाहती हूँ जैसे तुम अभी ले जा रहे हो। पुत्र, इसका ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए माते, मैं अपने प्राणों से भी अधिक इस छोटे भाई लक्ष्मण का रक्षा करूंगा। ठीक है माते, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पिताश्री से वन जाने की ओर के प्रस्थान के लिए आज्ञा लेकर आता हूँ। जाओ पुत्र जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सौभाग्यवती भव। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो पुत्र। मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे साथ लक्ष्मण और सीते को भी। क्या लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं पुत्र, नहीं। मैंने इन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, पर ये अपना हठ ही नहीं छोड़ रहे। पुत्र, क्या कई के वचनों से मैं बंधा हूँ, तुम नहीं। मुझे छोड़ के वन मत जाओ पुत्र, तुम तो महावीर हो। तुम लड़ कर मेरा राज्य क्यों नहीं छीन लेते? वैसे भी मेरे राज्य पे क्यों तुम्हारा ही उत्तराधिकारी है। पुत्र, मेरा राज्य तुम वीर के भांति छीन लो पुत्र। मैं जानता था आप यही कहेंगे, लेकिन वो पुत्र ही क्या जो पिता के धर्म संकट में रक्षा न करे, उनकी भावनाओं को न समझे। इसलिए मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। यह प्रकृति की कैसी विडंबना है। मैं तुम लोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता पुत्र, नहीं रह सकता। मेरी पुत्री, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे पैर पड़ता हूँ। पुत्री, तू वन मत जा। मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। मेरी लक्ष्मी, वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं झेले जाएंगे। वन में नाना प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जंगली जानवर और बहुत भयानक भयानक दृश्य रहते हैं। पुत्री, तू वन मत जा। मेरी बच्ची तू वन मत जा। मेरे प्राण तो इनके साथ चले जाएंगे प्रभु, तो फिर आप मेरे मृत शरीर को रखकर क्या करेंगे? पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए पिताश्री, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे वन जाने दीजिए। ठीक है, जैसे विधाता की इच्छा। पिताश्री, अब हम सबको वन प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। सदा सौभाग्यवती पुत्री, सदा सौभाग्यवती। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। ये दृश्य देखकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकले विधाता? मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? यह दृश्य देखने से पहले तूने मेरा प्राण क्यों नहीं लिया विधाता? आके केवल तुम्हारे लौट के आने की प्रतीक्षा करते रहेंगे पुत्र, मेरे पुत्र। राम, मेरे राम को रोको। राम, मेरे राम को रोको। राम, मेरे राम को रोको। राम, मेरे राम। चंडालिनी, कुकर्मी, कहाँ से तू अपने को विधवा समझ? विधवा, आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। परलोक और लोक में मेरा तेरा कोई नहीं। हट जा मेरी नजरों के सामने से। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? मेरे राम। कौशल्या, रो मत कौशल्या, रो मत कौशल्या। मुझे अपने भवन में ले चलो जहाँ मेरे पुत्र के विजय चारों ओर बिखरी हुई है। राम, मुझे वहीं ले चलो राम की माता।
नमस्कार देवी, अपना परिचय दीजिए। ऐसे मनमोहक पुरुष को परिचय की क्या आवश्यकता है? इस पृथ्वी के तुम परम तेजस्वी और मैं त्रिलोक की सुंदर नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? मैंने तो तीनों लोगों में छान मारी, परंतु ऐसा रूप तेजस्वी आज ही देखने को मिला है। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी सीता है। हाँ, क्या रखा इस सूखी सड़ी कार की स्त्री में? मैं तो इसे अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम गंधर्व का राजा बनना और उसकी मैं रानी। भाभी, मैंने आपकी रसोइयों के लिए वन से सूखी सूखी लकड़ियां काट लाया हूँ। ये कौन है आपके जैसा रूप तेजस्वी और सुंदर? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या यह अकेला है? जी, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रयत्न कर कर देख लीजिए। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं तो अपने विवाह का प्रस्ताव आपके समक्ष रखने आई हूँ। अभी तो आपने भैया से कुछ कह रहे थे और मेरे पास चली आई, स्वामी को छोड़कर सेवा के पास। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं, परंतु फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें आजीवन एक दासी के रूप में ये जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तुम्हें जीवन भर इनकी सेवा करनी होगी। तुम्हें वह रानी का सुख कभी नहीं मिलेगा और मुझे तो लगता है कि वह कष्ट तुम कभी नहीं सह पाओगे। तुम दोनों भाई मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा रहे हो और सिर्फ एक स्त्री के लिए? मैं इसे अभी नामोनिशान अभी खा जाऊंगी। उसके बाद तुम मेरे से विवाह करोगे। लक्ष्मण, चुप न रहो। काट दी, तुमने मेरी नाक काट दी। मैं तुम दोनों भाइयों की चिता न जला दूं तो मेरा नाम सुख रखा नहीं और मेरा भाई रावण का दुष्ट नहीं। बेचारी अबला। बला कहो भैया, बला स्त्री थी, दुराचारिणी दुष्टा स्त्री थी। वो तो ठीक हुआ कि मैंने इसकी अभी नाक ही काटी थी। वह एक अपमानित स्त्री है। वह किसी भी हद तक जा सकती है। अब हमें सचेत और सजग रहना होगा। जो आज्ञा भैया। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। तुम्हारे राज्य में एक अबला के साथ अत्याचार किया गया है। क्या यह घोर अत्याचार तुम्हारे साथ किसने किया? राम और लक्ष्मण ने। क्या ये राम और लक्ष्मण कौन है? क्या इन्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? ये दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने मुझे एक अकेला देखकर यह दुर्व्यवहार किया है। अगर तुम मेरे सच्चे भाई हो तो जाओ, जाकर उसकी सीता को हरण कर लाओ और उन दोनों भाइयों को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उन्हें अपने समक्ष उन्हें दंड दे सकूं। यह बात अवश्य मेरे विचारने योग्य है। तुम निश्चित रहो प्रिय। आर्यपुत्र, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आइए जल्दी आइए। मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या हुआ सीते? हमारे आश्रम के बाहर एक अलौकिक मृग घूम रहा है जिसके सोने के सिर और सोने की छाल है। क्या अलौकिक मृग? हाँ प्रभु, जाइए ना, जाकर उसे पकड़ लाइए ना। ओह, कितने सुंदर मृग है। पकड़ लाऊं? इसका क्या करोगे कल्याणी? हम उसे अयोध्या ले जाएंगे और मैं उसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी और वो जब महलों में छम 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 चलेंगी तो माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। जाइए ना, जाकर ले आइए ना, पकड़ लाइए ना उसे। अब तो लाना ही होगा। ठहरिए भैया, जरा आप ही सोचिए, इस घने जंगल में
कहीं सोने की सिंक वाली हिरण भी हो सकती है? मुझे तो यह किसी की चाल लग रही है भैया, ऐसा तो असंभव है। नहीं लक्ष्मण, आज के युग में कुछ भी असंभव नहीं है। लक्ष्मण, मेरे जाने के पश्चात सीते का ख्याल रखना, उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं छोड़ना। ठीक है लक्ष्मण, अब मैं जाता हूँ। चलो। सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण कहाँ है आप? जी भाभी। तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। वो अवस्थी किसी संकट में है। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई गंधर्व या राक्षस ने घेर लिया होगा। क्या तुमने उनकी आवाज नहीं सुनी लक्ष्मण? सुनी है भाभी, सुनी है। फिर भी तुम यही हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाकर उन्हें बचाओ। लक्ष्मण, तुम जाते क्यों नहीं? भाभी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया किसी मुसीबत में पड़ ही नहीं सकते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि इस तीनों लोक में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मेरे भैया को परास्त कर सके। हो सकता है यह भैया की आवाज न हो सकता है यह किसी की चाल हो। अपना धीरज मत खोइए भाभी, इतना अधीन मत होइए। जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई, और वो आज जब उसका प्राण संकट में है तो तुम मुझे धीरज रखने की बात सिखा रहे हो लक्ष्मण। वैसे तो तुम अपने भैया के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डिंगे मारते रहते थे, और आज जब समय आया तो तुम एक डरे हुए चूहे के भांति अपने दिल से बाहर नहीं निकलना चाहते। जिद्दी और हठी तो तुम थे ही, तुम इतने कायर भी हो सकते हो मैं कभी नहीं सोची थी। भाभी, मुझे कायर मत कहिए भाभी, मुझे कायर मत कहिए। तो ठीक है, जाओ जाके मेरी आज्ञा का पालन करो। तो तुम नहीं जाओगे? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। हर आर्य स्त्री अपनी पति की रक्षा करना अच्छे से जानती है। लाओ ये धनुष्वान, लाओ, दो। अब ये धनुष्वान भी मुझे नहीं दोगे? ठीक है, मैं ऐसे चली जाती हूँ। ठहरिए भाभी, ठहरिए, मुझे इतना विवश न करिए भाभी, विवश न करिए। कदाचित आप जानती नहीं है कि जाते समय भैया ने मुझे यह आज्ञा देकर गए थे कि किसी भी परिस्थिति में अपने भाभी श्री को अकेले मत छोड़ना। परंतु आज पहली बार, केवल आपके हट की वजह से पहली बार अपने भ्राता श्री राम का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। भाभी, आप उधर चली जाइए। भाभी, मैंने इस कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। अब इस सीमा रेखा को कोई भी पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। तो बस आपसे यह मेरी विनम्र विनती रहेगी कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने चरण इस सीमा रेखा के बाहर न रखें। हे वन के पशु पक्षी, हे वन के देवता, मैं यहाँ पर अपने भाभी को छोड़े जा रहा हूँ, तो कृपया करके इनके जीवन की रक्षा करना।